हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैं एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का जो है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके अपकमिंग बीपीएससी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको पता होगा बीपीएससी में जो है प्री एग्जाम, बीपीएससी के प्री एग्जाम में हिस्ट्री जो है लगभग 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। तो इसीलिए जो इस वीडियो में हम लोग 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ने से पहले बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अपने दोस्तों के साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं, देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति कौन वफादार था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के प्रति जो है वफादार कौन था। तो ऑप्शन है आपका मीर जाफर, मीर मीरन, मोहनलाल या अमीर चंद। तो कौन था ये वफादार प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के प्रति? तो ये थे मोहनलाल। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, मोहनलाल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है चार्टर ऑफ स्लेवरी किसे कहा गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है चार्टर ऑफ स्लेवरी किसके द्वारा कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है चार्टर ऑफ स्लेवरी किसके द्वारा कहा गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1866 ईस्वी में जो है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, ये बताना है आपको। तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष जो है मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्प लिया था? किस वर्ष मुस्लिम लीग के द्वारा जो है एक अलग से राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था? तो ये 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, 1940 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो किसके द्वारा ये विरोध किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, फजलुल हक। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है विरोध किया गया था कि महात्मा गांधी जो है खिलाफत आंदोलन से जुड़ रहे थे। तो ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन डायरकी को समाप्त किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सी, ध्यान रखना, 1935। किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में जो दोहरी शासन को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि करने वाले राज्यों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है सहायक संधि किया था, बहुत सारे राज्य किए थे, तो इसमें क्रम बताना आपको कौन सा क्रम सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, हैदराबाद किया था सबसे पहले, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? संविधान सभा में जो है मुस्लिम लीग के कितने सदस्य चुने गए थे? तो ये 73 सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 73 जो है कैंडिडेट जो है सदस्य जो है चुने गए थे संविधान सभा में मुस्लिम लीग के। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सातवाहन शासक जिसने अप्रतिहत चक्र या तथा दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की थी? तो किसके द्वारा ये उपाधि धारण किया गया था जो कि सातवाहन शासक था, सम्राट था? तो ये था सातकर्णी प्रथम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सातकर्णी प्रथम के द्वारा जो है ये उपाधि जो है दक्षिणा पथपति का उपाधि जो है धारण किया गया था, ध्यान रखना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्वान राजशेखर किसके दरबार में दरबारी थे? विद्वान राजशेखर जो है किसके दरबार में दरबारी थे? तो ये थे महेंद्रपाल प्रथम के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महेंद्रपाल प्रथम, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बाग ए नीलोफर का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो पूछ रहा बाग ए नीलोफर जो कौन सा मुगल शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो बाबर। ऑप्शन बी है अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था बाबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाबर के द्वारा जो है बाग ए नीलोफर का निर्माण कराया गया था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया? किस कांग्रेस अधिवेशन में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, फैजपुर अधिवेशन। किसमें? फैजपुर अधिवेशन में जो है
स्वीकार किया गया था मतलब फैजपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 को, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, नेहरू लियाकत समझौता कब और किससे संबंधित था? नेहरू और लियाकत के बीच में जो है समझौता हुआ था, कब हुआ था और किससे संबंधित था, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये हुआ था 1950 ईस्वी में। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ये समझौता हुआ था नेहरू और लियाकत के बीच में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था? कौन जो है इनमें से बताना आपको कि पाकिस्तान के प्रस्ताव में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 1940 के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंडित राज जगन्नाथ निम्न में से किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? तो पंडित राज जगन्नाथ जो थे वह किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि थे? तो ये थे शाहजहां के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शाहजहां, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अलबरूनी की किताब जो है, अलबरूनी के द्वारा लिखा गया किताबुल हिंद निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? ये भी क्वेश्चन बन जाता है। किताबुल हिंद जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो अलबरूनी के द्वारा। ये किस भाषा में लिखा गया ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। लिखी गई थी तो ये अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अरबी भाषा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी कृति जो है राजा राम मोहन राय द्वारा जो है रचित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित नहीं। बाकी ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, द प्रिस्पेटा ऑफ जीसस, गौड़ीय व्याकरण, ये सारे जो है मोहन राय के द्वारा जो है रचित है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, नेहरू ये क्या कहते हैं, नेहरू निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन की अध्यक्षता JL नेहरू द्वारा किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता? तो ऑप्शन नंबर आपका दिए गए ऑप्शन में से बताना, निम्नलिखित में से बताना। ऐसे तो नेहरू जी 2 या 3 अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही जगह, लाहौर अधिवेशन 1929। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो कौन से ये भक्ति संत थे जो अपने संदेश को प्रचार करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो ये थे रामानंद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। उत्तर भारत में जो है जैन धर्म के प्रमुख केंद्र क्या थे? तो ये थे उज्जैन एवं मथुरा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उज्जैन एवं मथुरा जो है उत्तर भारत में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में है? भारतवर्ष का उल्लेख जो सर्वप्रथम किस अभिलेख में है? तो यह है हाथी गुम्फा के अभिलेख में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाथी गुम्फा के अभिलेख में जो है सबसे सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बसीन की संधि कौन से आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है? बसीन का संधि जो है कौन सा आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है यह बताना है। तो यह है ऑप्शन नंबर आपका इस सही जगह, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है बसीन की संधि, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बसीन की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। नेक्स्ट, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की? किस अधिवेशन में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किया गया? तो ये किया गया अमृतसर अधिवेशन 1908 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमृतसर अधिवेशन 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो ये गलत है, गांधी जी ने कैबिनेट मिशन का सर्वाधिक विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये गलत है, बाकी सारे जो है सही हैं। कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को भारत में आया था। कैबिनेट मिशन ने पृथक पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख जो संगम साहित्य में नहीं है? कौन सा राजवंश का उल्लेख जो संगम साहित्य में नहीं है ये बताना है आपको। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कदम्ब। बाकी चोल, चेरा और पांड्या का उल्लेख जो है संगम साहित्य में, कदम वंश का जो है उल्लेख जो है ये संगम साहित्य में नहीं है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? अंग्रेजों के द्वारा जो है दक्षिण भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी? मछलीपट्टनम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, पांडिचेरी, मद्रास। तो ये खोली गई थी कहाँ पे? मछलीपट्टनम में। अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंग्रेज के द्वारा जो है दक्षिण भारत में सबसे पहला फैक्ट्री जो है मछलीपट्टनम में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संघ में विलय के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा रियायती राज्य था? कौन सा रियायती राज्य था? तो ये हो जाएगा बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीकानेर के द्वारा जो है ये साइन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है गलत है, कौन सा मिलान गलत है ये बताना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, अभिनव भारत वी.डी. सावरकर, अहमदिया आंदोलन मोहम्मद मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो कौन सा मिलान गलत है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अहमदिया आंदोलन जो है ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा नहीं किया गया था शुरू, बाकी तीनों जो है वह सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा शुरू किया गया था। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय और अभिनव भारत वी.डी. सावरकर के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो कौन से राष्ट्रीय आंदोलन के कारण जो है किस आंदोलन के कारण जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ ये बताना है। तो ये हुआ स्वदेशी आंदोलन के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन के कारण जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो है नरम दल और गरम दल दो गुट में बट गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन बंगाल का नवाब बना। तो कौन बना नवाब, तो ये बना सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल का नवाब बना 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां के मृत्यु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जब वारेन हेस्टिंग 1785 ईस्वी में इंग्लैंड लौटे तो निम्न में से किसने उस पर बंगाल का सही ढंग से शासन न चलाने के आरोप में उस पर मुकदमा थोप दिया था। तो किसके द्वारा ये किया गया था, ये एडमंड बर्के के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एडमंड बर्के के द्वारा जो वारेन हेस्टिंग्स पे जो है मुकदमा चलाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है ये कब हुई थी, ये 1900 ईस्वी में हुए थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1900 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जब भारत में 1857 का विद्रोह फैला तो उसी समय चीन के दक्षिणी भागों में एक विशाल जन विद्रोह छिड़ गया। तो यह विद्रोह कौन सा था ये बताना है आपको। तो कौन सा विद्रोह छिड़ गया था, तो ये ताइपिंग विद्रोह छिड़ गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ताइपिंग विद्रोह, ध्यान रखना है, ताइपिंग विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1894 ईस्वी में निम्न में से किसने डरबन में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो किसके द्वारा किया गया था 1894 ईस्वी में डरबन में नटाल कांग्रेस की स्थापना थी, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महात्मा गांधी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दीवाने मुस्तक राज की स्थापना करवाया। दीवाने मुस्तक राज का स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी कराया था दीवाने मुस्तक राज की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है, ये बताना इनमें से कौन सा रचना जो अमीर खुसरो का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, चचनामा। बाकी सारे अमीर खुसरो की रचना है। किरान उस सादे, मिताब उस फतू और नूर सिपिहर, ये सारे जो है अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट है, बल्लभी की दूसरी जैन संगति सभा का अध्यक्ष कौन था। आपको पता होगा बल्लभी में जो है दूसरा जैन संगति हुआ था, तो उस टाइम उसका अध्यक्ष कौन था ये बताना है आपको। तो ये था अध्यक्ष देवाद्री क्षमा शर्मन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवाद्री क्षमा शर्मन जो है वो द्वितीय जैन संगति जो कि बल्लभी में हुआ था, ये भी ध्यान रखना आपको, कहाँ हुआ था, बल्लभी में। तो उसका अध्यक्ष था देवाद्री क्षमा शर्मन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन था, तो ये था लकुलिस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लकुलिस जो वह पशुपति संप्रदाय के संस्थापक थे, ध्यान रखना है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र वर्ण का सर्वप्रथम प्रयोग पहली बार हुआ है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ है, तो ये हुआ 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10वें मंडल में जो है शूद्र वर्ण का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई। तो ये की गई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है ये सावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस दलों की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो कौन सा दल का स्थापना जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। 2 और 3, केवल 2 और 3, ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये दोनों की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा सही नहीं है। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है।
तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना। असहयोग आंदोलन में किसान, श्रमिक और कारीगरों ने भाग लिया था, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है। बाकी ये तीनों जो है स्टेटमेंट सही है, जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो कितने प्रांतों में अब कांग्रेस अपनी सरकार बनाई थी? तो 9 प्रांतों में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 9 प्रांतों में जो अपनी सरकार बनाई थी। गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल के किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था? तो ये प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रकृति भाषा को जो है राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? रामोसी विद्रोह चितूर सिंह किया था 1822 में। संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा 1899। कोल विद्रोह बूदो भगत 1831-32। तना भगत आंदोलन यात्रा भगत 1913-14। तो कौन सा गलत सुमेलित है ये बताना है। तो ये हो जाएगा संथाल विद्रोह। बिरसा मुंडा ये नहीं किया था, ये मुंडा विद्रोह किया था बिरसा मुंडा के द्वारा। संथाल विद्रोह जो है सिद्धू कानू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है बी ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अहरार आंदोलन का संबंध कौन सा कथन सही है? अहरार आंदोलन के संबंध में जो कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह उग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। तो इसका संबंध किससे था? तो ये डोमिनियन स्टेटस से था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, डोमिनियन स्टेटस से संबंध था। 1929 में जारी किया था जो दीपावली घोषणा पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के टाइम में नहीं थे। बाकी बक्सर का युद्ध के हेक्टर मुंडो ठीक था। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली। ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी जो ये सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1996 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो ये हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन 1917। कोलकाता अधिवेशन 1917 में जो एनी बेसेंट को जो है अध्यक्ष चुना गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये हमीदा बानो बेगम के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12वीं शताब्दी में कादरी संप्रदाय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? कादरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे ये बताना है आपको 12वीं शताब्दी में। तो ये हो जाएगा अब्दुल कादिर जिलानी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी जो ये कादरी संप्रदाय के संस्थापक थे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है। किस मुगल बादशाह ने दक्षिण में मराठाओं के चौथ और सरदेश मुखी के अधिकार को मान्यता दी? तो किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया रफ़ी उद्दरजात के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रफ़ी उद्दरजात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन जो है किससे संबंधित है? किसके द्वारा ये कथन कहा गया था ये बताना है आपको। तो ये कथन कहा गया था आरसी मजूमदार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आरसी मजूमदार के द्वारा जो ये कथन कहा गया था कि प्रथम राष्ट्र स्वतंत्रता संग्राम जो है यह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आरसी मजूमदार के द्वारा ये कहा गया था। नेक्स्ट है। दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो कब किया गया था? तो ये 1875 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान शुरू हुआ? भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो ये हुआ बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन करने के बाद जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया भारत में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भगत सिंह को किस कांड के अंतर्गत 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? तो किस कांड के अंतर्गत दिया गया था? ये लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत जो है भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गया था। इसी कारण जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को 1931 में जो है भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था। तो ये थे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके बीपीएससी के एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन है और कहीं न कहीं पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, तो कहीं कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, बीपीएससी में ही पूछे गए हैं, चाहे और भी एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यूजफुल होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो देखते रहिए माय एग्जाम हब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।